वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं और लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्रीपेड सेशन के लिए। आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं, आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज के लिए मैसेजेस को कि किस तरह के मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं। आपके लिए पहला मैसेज आया है आई एम हैप्पी का, और आपके लिए दूसरा मैसेज आया है ईट योर डेजर्ट फर्स्ट टुडे, यानी कि आपको अपना जो डेजर्ट है वो पहले खाना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है ये तो देखेंगे आपकी रीडिंग में, लेकिन उससे पहले आप अपने लिए मैसेजेस यहाँ चूज़ कर लीजिए और वीडियो पॉज करके इत्मीनान से आप इन दोनों में से कोई भी एक मैसेज चूज़ कर लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। वेलकम मैसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी आई एम हैप्पी का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए किस तरह के मैसेजेस यहाँ पे दे रहे हैं और किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। आई एम हैप्पी का मैसेज है तो एक बहुत सिंपल यहाँ पे मैसेज है कि आप खुश हैं। ये है आपके लिए एक अफर्मेशन। अफर्मेशंस मैंने पहले भी बताया है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अफर्मेशंस हम इसलिए यूज़ करते हैं जब वो चीज़ें या तो हमारी लाइफ में हो नहीं रही होती या फिर हम उन चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे होते। हो सकता है कि आपकी लाइफ के सब लोगों के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी ये बातें, लेकिन जिनके साथ जो बातें रेजोनेट करें वो आप ले लीजिएगा। जो आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो वो बातें आपके लिए नहीं होंगी। और अगर आपके साथ पूरा पाइल ही रेजोनेट नहीं करता है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा। आप फिर दूसरे पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। और अगर वो भी आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आपके लिए रीडिंग नहीं है। मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट में स्पिरिट गाइड के नाम से एक बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें से और भी देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आपके लिए हमेशा आपको हेल्प करेगी, आपके काम आएगी। तो अफर्मेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए ही करते हैं ताकि हम लोग एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ को जी सकें, अपने आप को ठीक कर सकें या अपने आप को उस एनर्जी के अनुकूल बना सकें जो कि हमारी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम हैप्पी की है अफर्मेशंस, इनकी आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ या मैं खुश हूँ। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको इस अफर्मेशन का यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सिर्फ ना बाहरी तौर पर ही ऐसी हैं कि आप बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए ही खुश हैं या फिर प्रिटेंड करते हैं कि आप खुश हैं, आपको इंटरनली भी उस खुशी को महसूस करना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस मैसेज को चुना है, मुझे इस बात से ये फीलिंग नहीं आ रही है कि आप खुश नहीं हैं। आप खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप सिर्फ वो बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए खुश हैं। जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती हैं, जिन चीज़ों से आप अंदर से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वो चीज़ें कहीं आपके अंदर नहीं है। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करता हो, और जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करता हो, आप अगर हैप्पी हैं ही तो उसमें तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा खुश होने की कोई बात ही नहीं है कि अगर आप अपने आप को हैप्पीनेस में फील करते हैं, आप अगर हैप्पी हैं तो आपके लिए जो दूसरा मैसेज आया है वो आया है कंपैरिजन का। तो देखिए कई बार ना कंपैरिजन से क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे यही होता है जब आप लोगों से अपनी चीज़ों की तुलना करते हैं, है ना। जब आप लोगों से कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे अक्सर क्या होता है दुनिया में, अक्सर क्या होता है, शायद आपके स्पिरिट गाइड आपको ना यही बात बोलना चाहते हैं, यही बात बताना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए कि जब हम ना सब कुछ कर रहे होते हैं, जब हम ना अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होते हैं या हम सेटिस्फाइड होते भी हैं, लेकिन जब हम लोगों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि आपकी वो जो खुशी होती है ना वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। और आपकी जो लाइफ की रियल हैप्पीनेस है, जो आपका जो स्ट्रेंथ बननी चाहिए चीज़ें, वही आपकी वीकनेस बन जाती है और आप उन चीज़ों को, अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि दूसरों से कंपैरिजन नहीं कीजिए, अपना नहीं कीजिए, तो भी आप खुश रहेंगे। और अगर दूसरे आपसे करते हैं तो भी आपको खुश रहने की नीड है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ से तुलना की जाती है, अगर आप किसी के ज़्यादा से अपने कम की तुलना कर रहे हैं या अपनी किसी खुशी से दूसरे की खुशी की तुलना कर रहे हैं, तो आपको अपनी खुशी छोटी ही नज़र आएगी, आपको अपनी खुशी फीकी ही नज़र आएगी। या फिर लाइफ में आप जिस जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे आप खुश होने के बजाय आप उन चीज़ों को महसूस करने लगेंगे जो कि आपके पास नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप ना अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, आप हेल्दी महसूस नहीं कर पाएंगे, आप हैप्पी महसूस नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में कमियों को मैनिफेस्ट करेंगे।
आप अपनी लाइफ में ना कमज़ोरियों को मैनिफेस्ट करेंगी। आप अपनी लाइफ में ना एक ना जैसे चीज़ों में लैक हो जाता है ना, आप उस लैक को मैनिफेस्ट करेंगे। यानी कि जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं होते हैं तो आप अपनी लाइफ में उन कमियों को मैनिफेस्ट करते हैं जो कि आपकी लाइफ में नहीं होती हैं, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है तो बिल्कुल ले लीजिएगा, और जिनके साथ ये बात रेजोनेट नहीं करती, तो अगर कोई आपसे कंपैरिजन कर भी रहा है या आपसे तुलना कर भी रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरह का मैसेज है कि आपको अपनी जो माइंड का आपका जो स्टेट है उसको आपको ना अपने मानसिक संतुलन को और अपनी मानसिक खुशियों को, अपने अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको अपनी हैप्पीनेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी ना जो इनर स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखना चाहिए। और जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप उस जगह पर यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अपनी हैप्पी, हेल्दी और ब्लेस्ड फील करें, ना कि आप या तो दूसरों से कंपैरिजन करें या फिर दूसरों के साथ कंपैरिजन में पड़ के या फिर उनको देख कर कि वो आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं आप टेंशन में आए। अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहना जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जॉशन का यहाँ पे मैसेज है, तो बिल्कुल आपके स्पिरिट गाइड देखिए शायद आपको इसलिए ही ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने लिए आई एम हैप्पी के अफर्मेशंस पढ़िए और साथ ही साथ वो चीज़ें कीजिए जो कि आपको हैप्पी बनाती हूँ या आपको हैप्पी करती हूँ। यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड है, तो बिल्कुल ये कार्ड क्लियरली आपको ये बता रहा है कि ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये एक तरह से कार्मिक कार्ड है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का कार्ड है। कार्मिक कार्ड है यानी कि कुछ कर्मास के, या तो कुछ कर्मास आपके ना रिलीज हो रहे हैं या फिर कुछ कर्मों की वजह से आपके कुछ ऐसे कर्म बैलेंस हुए हैं, उनकी वजह से भी आपको लाइफ में या तो कंपटीशन को फेस करना पड़ा है या किसी तरह की किसी चीटिंग को फेस करना पड़ा है। अगर किसी चीज़ में आपकी हार भी हुई है या किसी चीज़ में आपको एक झटका भी लगा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें थी जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस हुई हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं हुई। इसलिए भी आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कंपैरिजन वाली चीज़ों में नहीं पड़िए, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं तो एक तो आप अपनी लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो होती है कमी, दूसरा एग्जॉशन का कार्ड आया है, दूसरा आप जाते हैं थक। यानी कि ना ये एक कुछ इस तरह की मानसिक द्वंद्व हो जाते हैं, ऐसी जो ना मेंटल बैटल हो जाती हैं, ये वाली ना मानसिक रूप वाली जो युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि आप अपने आप को ना अच्छा महसूस कर ही नहीं पाते, और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे ना आप एक मानसिक लड़ाई लड़ते लड़ते इतनी बुरी तरह से थक जाते हैं कि कुछ भी और सुनने, समझने और महसूस करने की जो क्षमता होती है ना, उसमें कुछ भी नहीं हो पाता, उसमें आप कुछ भी फील नहीं कर पाते। कुछ इस तरह की एनर्जीज फिर हो जाती हैं, इसलिए ही शायद आपके स्पिरिट गाइड ना यहाँ पे आपको आई एम हैप्पी की अफर्मेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चीज़ों में, उन जगहों पे खुश होना सीखिए जिस जगह पे आपको लगता है कि या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या फिर ना लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि लोग आपसे जेलस करते हैं या फिर लोग आपके साथ बहुत सारा कंपेरिजन करते हैं या फिर लोग ना आपकी तुलना किसी और से करके आपको बताते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी गलत सोहबत के अंदर हैं, किसी गलत संगत के अंदर है, चाहे वो आपके अपने घर के लोग हों, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों। आपको इस तरह की बातों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका कंपैरिजन किसी और से किया जाता है, आपको उनको साफ साफ ये बोलना चाहिए कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मेरी अपनी क्षमताएं और मेरी अपनी योग्यताएं हैं और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आपको इस बात को समझना और समझाना दोनों ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि घर वालों को कैसे कहें, घर वालों को भी कहना ही पड़ता है। यही चीज़ें होती हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं कि आपको, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके मिलने वाले हों, आपको उनके साथ भी एक बाउंड्री सेट करनी ही पड़ती है। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना ही पड़ता है। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि जो कुछ भी आप करते हैं या आप कर रहे हैं, उसमें कुछ इस तरह की क्षमताएं आपकी रहें कि आप ना अपनी बाउंड्रीज भी बना के रखें और आप अपनी लाइफ को ना अच्छे से तरीके से जी भी सकें। देखिए, अपनी ना बाउंड्रीज इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपने लोगों को या अपने आसपास के लोगों को, जब तक आप ये नहीं बताते कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है या फिर आप इस तरह की चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तब तक आपके साथ वो बातें कंटिन्यूसली होती रहती हैं। लगातार आपके साथ उन बातों को दोहराया जाता है। देखिए, समझदार लोग कौन होंगे, है ना? अगर आपके लोग या आपके आसपास के लोग आपको उन चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं, उन बातों से, उन लोगों से कंपैरिजन करते हैं, किसी की अच्छी चीज़ों से आपकी तुलना करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप में वो क्षमताएं नहीं हैं या आप इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं कर सकते, तो आपको उनको बताना चाहिए कि आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं, आपकी काबिलियत सब अलग तरह की है और आप अपनी अपनी रफ्तार से अपनी चीज़ों को अपनी मंजिल तक पाकर पहुँचेंगे। यानी कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो भी आप अपना रास्ता चुनेंगे, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, आप उसी रफ्तार से चल सकते हैं। आप एकदम से ना
उड़ नहीं सकते, उड़ने में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए चाहे वो अपने घर के लोग हों, चाहे आपकी संगत के लोग हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों, उनको बताना पड़ता है कि आप कितना नुकसान दूसरे का कर सकते हैं, या कितना किसी को ना ज्ञान दे सकते हैं, या फिर कितना किसी को उकसा सकते हैं, या कितना किसी का किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हैं, तो आप, अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है स्पिरिचुअल बाउंड्रीज के लिए या बाउंड्रीज के बारे में, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कीजिए। अगर आप किसी से किसी तरह की कोई मदद चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले आपको जिस भी सिचुएशन से निकलना है, आपको अपनी उन सिचुएशन से निकलने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको ये लगता भी है कि जिस जगह पे आप बंधे हुए हैं, जिस जगह से आप आगे नहीं निकल पा रहे, तो सबसे पहले तो आपको अपनी उस स्टेट के अंदर ही, उस जगह पर ही थोड़ा खुश होने की कोशिश करनी चाहिए, या अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ है आपकी नज़र आ रही हैं या दिख रही हैं, वो कुछ इस तरह की हैं जो कि ना आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं और आपको ना पॉजिटिव नहीं होने दे रही हैं। तो आप आई एम हैप्पी की अफर्मेशन बार बार दोहरा सकते हैं कि इसे लिखिए, इसे पढ़िए, इसे याद कीजिए, इसे गुनगुनाइए, इसे दोहराइए। क्योंकि सबसे पहले तो जब आप अपनी लाइफ में जिस जगह पे हैं उस जगह पे खुश होंगे, तभी आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो सकती है, तभी आप अपनी लाइफ में किसी जगह पे आगे बढ़ सकते हैं। कार्ड्स वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन जगहों का यूज़ करना, कंपैरिजन का और एग्जॉशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं। कंपैरिजन और एग्जॉशन का मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा ना कंपटीशन से यहाँ पे थक चुके हैं, या इस तरह की बातों से इतना ज़्यादा थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब ना आप लोगों के साथ में ना तो कोई बहस करना चाहते हैं, ना आप उनके साथ कोई बात करना चाहते हैं, ना ही आप ना किसी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें आपकी ना ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी या तो लग रही है या फिर एनर्जी वेस्ट हो रही है। कुछ इस तरह की यहाँ पे मैसेजेस हैं। क्यूरियसिटी का यहाँ पे मैसेज है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। यानी कि आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए। ये काम कोई सा भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपके आसपास, आपके आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है कि जिसमें ना आप क्यूरियस हो, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, कोई खोज करना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप ना उसको उसकी गहराई में जाना चाहते हो, ऐसी कोई भी काम आपको करना चाहिए। चाहे वो आपको कोई पढ़ाई करनी हो, अपनी किसी हॉबी को आगे बढ़ाना हो, आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो, आपको स्पिरिचुअली कुछ जानना हो, आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ जानना हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप क्यूरियस हैं, आप जिस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको शुरू करने चाहिए, या उनसे रिलेटेड कुछ करना चाहिए, जिससे कि आपके ज्ञान का दायरा ना बढ़ सके, या आपकी जानकारी का दायरा बढ़ सके। यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, आपको उलझनों से बचने की सलाह दे रहे हैं कि कुछ ना अननेसेसरी की उलझनें हैं जिसमें आप ना फंसे हुए हैं। अगर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें। कई बार सिचुएशन में रहते हुए भी हमें उनमें जो हम पार्टिसिपेशन करते हैं ना, हमें इससे थोड़ा सा अलग होना पड़ता है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आई एम हैप्पी की अफर्मेशन जरूर पढ़िएगा। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू जरूर बोलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ईट योर डेजर्ट फर्स्ट टुडे का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं उनके स्पिरिट गाइड उनसे क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने लिए जो भी आपने मीठा रखा हुआ है वो खा लीजिए। यानी कि मीठी बातें पहले कीजिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि इंसान को अपने व्यवहार में, ये मतलब एक जनरल बात मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ इस मैसेज से। शायद आपके स्पिरिट गाइड ये बात आपको ना बताना चाहते हैं। हो सकता है ये बात ना आपके द्वारा किसी और के लिए भी हो। यानी कि ये मैसेज मुझे ऐसे किसी पर्सन के लिए लग रहा है कि आप ना मैसेज सुन तो आप रहे हैं, लेकिन ये किसी और पे भी ना अप्लाई होता है। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ आपको ये मैसेज शेयर करना है तो ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी ना अपनी जो ज़बान होती है उस पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, और लाइफ में हमेशा ना अच्छा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देना चाहते हैं ना, वो कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने मुंह से कुछ भी, पहला मैसेज तो इसके साथ में जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी कुछ आप कड़वा अगर बोलने लगें, या कुछ किसी को ना कड़वी बात कहने लगें, या कुछ ऐसा रिएक्ट करने लगें, तो उसमें ना सबसे पहले आपको उसमें मिठास अपने जबान में घोल लेनी चाहिए, जिससे ना आप उन चीज़ों को कह ही नहीं पाएँ। यानी कि अगर किसी को कोई बात आपको ऐसी कहनी भी है तो कुछ वो इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरे को वो हर्ट ना करे। कई बार हमें क्या होता है ना कि
हमें किसी की कमियां दिख रही होती हैं, हमें किसी के अंदर कोई बुराई दिख रही होती है, हमें उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होती है जिसमें ना हम देख रहे होते हैं लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती है। हमारे घर के छोटे भी हो सकते हैं, हमारे घर के बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बड़े हैं तो वो सब चीज़ें सही करते हैं, सारे छोटे हैं तो वो सब चीज़ें गलत करते हैं, ऐसा नहीं होता। सबका, बड़े हैं या छोटे हैं, सब की अपनी हिसाब की मैच्योरिटी होती है, अपना एक सोचने समझने का एक लेवल होता है, वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने बराबर वाले से बात कर रहे हैं, अपने छोटों से बात कर रहे हैं, कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी आप कहें आपके मुंह से मिठास में ही निकले। और जबान में इतनी मिठास हमेशा इंसान के रहनी चाहिए कि सामने वाले की ना दिल को छलनी करती हुई वो ना जाए, और उसके मन में या तो उसके खुद के लिए या फिर आपके लिए, यानी कि जो इंसान कह रहा है उसके लिए और जो इंसान सुन रहा है उसके लिए, दोनों के लिए ही वो ना किसी चीज़ को भेद ना दे, किसी चीज़ में ना जैसे उसे छलनी ना कर दे, यानी कि दूसरा इंसान आपकी ज़बान से घायल ना हो जाए और दूसरा कि आपकी ज़बान से आपको भी कल को कोई दुख ना पहुँचे। आपकी ज़बान किसी को दुख पहुँचाने का, आपके शब्द किसी को दुख पहुँचाने का कारण नहीं बनने चाहिए। चाहे सामने वाले में हज़ार कमियाँ सही, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव हमेशा सोच समझ के ही करना चाहिए। शायद आपके स्पिरिट गाइड आपसे ना एक मैसेज तो ये देना चाहते हैं इसके ज़रिए। साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है कि अपनी ना लाइफ में सबसे पहले हैप्पी मोमेंट्स को ढूँढने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है, कुछ गलत होता है या फिर कुछ नहीं भी हो रहा होता है, तो यहाँ पे ना आपके नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ना उसमें ये देखना चाहिए कि इस वजह से ना आपके साथ क्या अच्छा हुआ या क्या इसमें अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके लिए ना हैप्पीनेस वाली चीज़ों पे होना चाहिए, मिठास वाली चीज़ों पे होना चाहिए, यानी कि उन चीज़ों पे होना चाहिए जिसमें गुण होते हैं, उन चीज़ों पे होना चाहिए जिसमें आपके लिए कोई अच्छाई छिपी होती है, ना कि उन चीज़ों की तरफ जिसमें कि आपको ये लगे कि इसमें क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव ढूंढने के बजाय आपको उन चीज़ों में पॉजिटिविटी ही ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल जो मैं कह रही थी इस कार्ड से क्लियर हो गया। द मास्टर का मैसेज है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके एक्शन है, वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं, उनमें आपको अपना उन चीज़ों का मास्टर बनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर जो है उसको आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए, इनकी उस पर काम करना चाहिए। आपकी लाइफ में आप जहाँ को जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि अपने थॉट्स और एक्शन के मास्टर बनिए, अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए जो कि आपके खुद के हाथ में हैं, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपके कंट्रोल में है, आपका किसी और के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए किस चीज़ में कैसे, कहाँ, किस तरह से रिएक्ट करना है ये आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होता। इसलिए आपको उन चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए और समझ कर ही उन चीज़ों में आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता हो तो। कुछ लोगों के लिए ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि साइलेंट रहना भी ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ मामलों में, जो कि मैं समझ पा रही हूँ कि ना जैसे एक होता है ना कि साइलेंस में आप चीज़ों को महसूस करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, उसे इंट्रोस्पेक्ट करते हो, उसके बारे में आकलन करते हो, यानी कि चुपचाप भी कभी कभी कुछ चीज़ों को ना देखना अच्छा होता है। और अगर आपके मुंह में आपका डेजर्ट है ना तो फिर आप बोल भी नहीं पाओगे, नहीं कि अगर आपके मुंह में कुछ है तो आप बोलोगे नहीं, आप खाली देखोगे। आपके स्पिरिट गाइड का इस एक मैसेज से काफ़ी सारे ना बातें हैं, अगर जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। यानी कि कुछ कभी कभी किसी सिचुएशन में ना बोलना ज़रूरी नहीं होता है, किसी किसी सिचुएशन में ना खाली देखना ज़रूरी होता है और उसमें कोई रिएक्ट नहीं करना होता है। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये बातें रेजोनेट करती हों। इंटेंसिटी का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, तो बिल्कुल जिन कामों को भी आप करने में तीव्रता दिखा रहे हैं या जिन कामों को भी आप बहुत तीव्रता से कर रहे हैं, उनमें आपको अपने लिए मास्टरी करने की नीड है। साथ ही साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जो हम ये पहला कार्ड निकालते हैं ना, इसी के बेस पे होते हैं सारे मैसेजेस, तो इसी से रिलेट करके ही मैं आपको बताती हूँ या जो मैसेजेस आते हैं वो मैं ले पाती हूँ, क्योंकि ये जो आप चुनते हैं ना, ये मेन मैसेज होता है, क्योंकि ये आपने अपनी इंट्यूशन से या अपनी आंखों से या जैसे भी आपने चुना होता है, ये आपने चुना होता है। इसलिए जो भी मैसेजेस आते हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप खाते हैं तो ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि आप ना रिलैक्स्ड हैं। तो जब भी आप टेंशन में होते हैं, आप इमोशनल ईटिंग क्यों करते हैं? अक्सर इमोशनल ईटिंग से
पर्सन का वेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब वो या तो वो टेंस्ड होता है या फिर बहुत खुश होता है तो सबसे पहले खाने पे फोकस जाता है। तो जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि पर्सन रिलैक्स है, आसपास की सिचुएशन कंट्रोल में है और सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। ये आपके ब्रेन के पास में मैसेज आता है। इसलिए भी अक्सर लोग जो इमोशनली या तो एंजाइटी में होते हैं या डिप्रेस होते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो उनको भूख लग जाती है और वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढने लग जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी लोगों के साथ में होता है। तो अगर किसी चीज़ में आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। यानी कि आपको मास्टर बनना है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो जरूर देखिएगा आपके साथ अगर ये वाला मैसेज रेजोनेट करता हो। देखिए मैं आपसे कह ही रही थी ना कि साइलेंस का मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ, और देखिए वही मैसेज साइलेंस का कार्ड ही आप लोगों के लिए आ गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप चीज़ों में बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करें। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, या जो भी माहौल आपके आसपास चल रहा है, या जो भी बातें आपके आसपास के माहौल में हो रही हैं, उनमें आपको रिएक्ट नहीं करना है। उसमें आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अपना कंट्रोल यानी कि अपने जो बिहेवियर हैं, अपने थॉट्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनका कंट्रोल आपके अपने ही हाथ में होना चाहिए और उनको सोच समझ कर ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। साइलेंस में चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए। अपनी स्पेसिफिकली यहाँ पे ना आपको अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। इनकी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसमें एकदम से ना जाते हुए आपको चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। यानी कि गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में किन्हीं भी चीज़ों को जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ें करें थोड़ा सा कूल और काम माइंड से आप करेंगे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। लव हील्स फियर का मैसेज है। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड। तो देखिए यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा यहाँ पे कि जो लव की पावर होती है ना, वो जो बुलीज लोग होते हैं या एंग्री लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, वो उनके लिए आपको ना कम डराती हैं। जो आपके प्यार की पावर होती है, प्यार की जो शक्ति होती है आपके अंदर, वो डर कम कर देती है, उनका फियर कम कर देती है और उनकी भी एनर्जीज चेंज कर देती है। अगर कुछ ऐसा है कि आप ना चीज़ों में, अगेन मेरे को यहाँ बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, खुद को बैलेंस रखना है। अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, या आपकी गति एकदम सीधी है कि बस एकदम से कर डालो सारी चीज़ों को एनर्जी के साथ में, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ा सा रुक कर उन चीज़ों को सोचना समझना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों में, इन सब मैसेजेस का आप लाभ उठा सकते हैं और अब इन सब चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में ना आप अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने स्पिरिट गाइड से हमेशा अपने लिए मार्गदर्शन मांगते रहिए, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे। जिस टाइम भी आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, हमेशा अपने स्पिरिट गाइड से ये जरूर कहिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम से हमेशा जरूर ये कहिए कि आपको गाइडेंस दी जाए, आपको इंट्यूशंस दी जाए और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जाए और उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ने में मदद भी की जाए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।